सम्पूर्ण मंच तथा नोखा तहसील की चारों दिशाओं से, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तथा विभिन्न गांवों से, भिन्न भिन्न ढाणियों से और शहरी क्षेत्र से पधारे हुए मेरे प्रातः स्मरणीय, मेरे सदैव वंदनीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मित्रों, मातृशक्ति, उपस्थित सम्मानित संपूर्ण नोखा का आदरणीय अंग प्रत्यंग और मेरे स्नेही सज्जनों, बहुत प्रसन्नता का समय आया है। बड़ा मंगलमय समय हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रभक्ति के भावों से ओतप्रोत रहने वाले राष्ट्रभक्त यहां पर एकत्रित हुए हैं। मन का मयूर नाच रहा है। मित्रों, संकल्प दृढ़ होना चाहिए और लक्ष्य अटल होना चाहिए और मन में एक कसक होनी चाहिए। और इन सब बातों के धनी हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार गोविंदराम जी। हम रामेश्वर जी डूडी के सानिध्य में हम उनके पास में आए थे। आज वो अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। मगर सज्जनों, सूर्य भगवान के पास यदि गर्मी नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, उष्मा नहीं होगी तो उसे दिनकर कौन कहेगा? और चंद्रमा के पास यदि चांदनी नहीं होगी तो उसे रजनीश कौन कहेगा? और ये धरती माता है, ये भगवती पृथ्वी देवी है, इसमें धीरता नहीं होगी, इसमें गंभीरता नहीं होगी, इसमें सहनशीलता नहीं होगी तो इसे मां रसवंती कौन कहेगा? और इस भारत देश में और राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो 21वीं सदी में भारत महानता के शिखर पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठ करके आज हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति, न जाने कितनी प्रकार की बातें कह करके हमारे को किस प्रकार से बरगलाया जाता है। बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा था कि जग में चमके थारो नाम, कर दियो चोखा चोखा काम, ऊंचो ने नीचो कोई, सगड़ा में सड़को लोही, कुण बामण और कुण चमार, सगड़ा में वो ही करतार, कह हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह मेरा नाम, पढ़ता रहिए। कोई किसी से लड़ना हमारे धर्म नहीं सिखाता। हमारा आपसी भाईचारा है वो गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल है। इस पवित्रता में, इस निर्मलता में जो सोने उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जो अंगारे उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उन शक्तियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा मानना है कि किससे बांधूं बैर मेरे बंधु, कोई नहीं पराया, और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। हर इंसान के भीतर उस ब्रह्म का निवास है, उस खुदा का निवास है, उस साहिब का निवास है, उस पर्वतीकार का निवास है, उस अखंड ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर का निवास है। तो हमें इंसानियत से घृणा नहीं, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। और मेरे बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान है, नौजवान साथी यहाँ पर विराजमान है। जब हमारा भारत देश संकट के दौर से गुजरा था, जब हम गुलाम थे, भारत संकट के दौर से गुजरा था, उस समय माता विद्यावती ने इस देश को भगत सिंह भेंट किया था। माता जागरानी ने इस देश को चंद्रशेखर आजाद भेंट किया था। एक मां ने इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भेंट किया था। एक मां ने इस देश को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भेंट किया था। एक मां ने इस देश को मोहनदास करमचंद गांधी भेंट किया था। एक मां ने इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू भेंट किया था। अनेक माताओं ने अपने पुत्र भारत माता को समर्पित किए और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा ये भारत देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए। और आज हमें गर्व है, हमें घमंड है कि एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को गोविंद सिंह डोटासरा भेंट किया है। एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को सुशीला रामेश्वर डोडी भेंट की है। एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को गोविंदराम मेघवाल भेंट किया है। एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को भवन सिंह भाटी भेंट किया। ये अनेकों ने कांग्रेस पार्टी के नेता समर्पित किए हैं कि जाओ पुत्रों, भारत देश और राजस्थान प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे तुम्हें विपत्ति का समुद्र भी पार करना पड़े, छाती ठोक करके उसे भी पार कर लेना,
तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। चाहे तुम्हें आग के धधकते हुए अंगारों पर से गुजरना पड़े, तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। ऐसे ही अदम्य और अतुल्य साहस की धनी इस वीर प्रसूता धरती की उन पुत्रियों को, उन हमारी माताओं को हम प्रणाम करते हैं। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सब तन से, मन से और श्रम विक्रम से गोविंदराम जी मेघवाल को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये जंग बहादुर योद्धा आपकी आवाज को सदा के गलियारों में गुंजायमान करेगा, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जय भारत, जय हिंद।